हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये क्लास जो हमारा सीटेट के लिए कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें आज मैं दूसरा टॉपिक लेने वाला हूँ, क्या, अधिगम और अर्जन। इसके पहले हम क्या पढ़े थे? इसके पहले हम भाषा के बारे में पढ़े थे कि भाषा होता क्या पढ़े थे? भाषा होता क्या, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, अच्छा, भाषा के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मातृभाषा क्या होती है। तो भैया अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले हम चाह रहे हैं कि आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसके पहले आपको सारा सिलेबस कंप्लीट बताया गया है कि किस टॉपिक से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने वाला है। और ये टॉपिक वाइज हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक तरफ सीडीपी का हमारा विकास और वृद्धि हो चुका है, उसके बस क्या पढ़ाना है हमको, उसके बस हमको ये बताना है कि उसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। और आज जो हमारा होने वाला है क्या है कि देखेंगे हम कि अधिगम और अर्जन क्या होता है। अधिगम अर्जन देखने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भाषा क्या होता है? भाषा हम उसे कहते हैं जो क्या है कि हम अपने विचारों या अपने भावों के बारे में, अपने विचार और भाव को आदान प्रदान जब करते हैं, अपने भावनाओं को या अपने विचार को किसी दूसरे तक हम पहुंचाते हैं, तो जो पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसे क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। तो अपने विचारों और अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का हम सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और भाषा सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है, भाषा का अपना अलग अलग रूप और रेखा होता है, सबका अपना अपना क्या होता है, उस सब भाषा की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। और भाषा किससे बनता है? संकेत और चिन्ह से बनता है। निकलो निकलो यहाँ से, बेवकूफ़ कहेंगे सब, तुम सब जाओगे तो वहीं सही चलेगा। आप देखो अधिगम और अर्जन क्या है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। मातृभाषा हमने बताया था, तो मातृभाषा क्या होता है? मातृभाषा को हम स्थानीय भाषा भी कहते हैं, बोलचाल की भाषा भी कहते हैं, रोजमर्रा की भाषा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, दिनचर्या की भाषा भी कहते हैं। तो मतलब जो डेली अपने लाइफ में जो भाषा हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। कल के डेट में पढ़ाया गया है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे, बोलचाल की भाषा, मातृभाषा, सब क्या होता है। और हाँ, मातृभाषा पे एनसीएफ क्यों जोर देता है? मैं थोड़ा इसमें फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि चीज़ें तुमको पहले ही पढ़ा चुकी है, मतलब ये चीज़ें आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। तो मातृभाषा जो क्या होता है कि हमारे सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ावा देता है, आपको सोचने के लिए आज़ादी देता है। मान लीजिए कहीं कोई स्टेज है या कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे क्या करना है, आपको बोलना है। अगर बोलने के लिए वहाँ पे अगर आपको खड़ा कर दिया जाए, अगर कह दिया जाए भैया कि आप अंग्रेजी में बोलिए, तो दिमाग क्या हो जाएगा, आपका ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको भोजपुरी आ रही है, आपको हिंदी आ रही है, आपको अगर कह दिया जाए कि आप अंग्रेजी में वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो अधिक से अधिक 2 से 4 मिनट आप टिक पाएंगे। अगर कह दिया भैया जौने मन कर जौन तो है समझ में आओ तो नहीं भाषा में बोला, तो जब आपको अपनी मातृभाषा में बोलने की आज़ादी मिलेगी तो जो 5 मिनट का टाइमिंग था वो आपका 10 से 15 मिनट और 20 मिनट भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मातृभाषा होती है आपको सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता को बढ़ावा देता है, आपको विचार जो है और ज़्यादा हो सकता है। तो ये कह सकते हैं रचनात्मक, सृजनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं मातृभाषा को क्या करता है, सहयोग करता है। जो चीज़ें आपको नहीं याद हो रही हैं आप उसे हमेशा क्या है, अपनी मातृभाषा के जरिए, अपने मातृभाषा के माध्यम से क्या करते हैं, आप उसे याद करते हैं। और जो आप अपनी मातृभाषा में याद करेंगे वो लंबे समय तक के लिए क्या होगा, आपके मन मस्तिष्क में क्या होगा, अस्थायी होगा। और उसी का यूज करके, उसी का सहारा ले क्या करते हैं, हम अपने ज्ञान को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। जो चीज़ हम जानते हैं अगर उसी से जुड़े कोई हमको बताए कि ये चीज़ें ऐसे बनी हैं, तो आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगा और आप जल्दी से समझ भी जाएंगे। तो एक बार पीछे का देख लीजिएगा आप लोग। हम स्टार्ट करते हैं अर्जन। अब अर्जन होता क्या है? अब आज टॉपिक थोड़ा सा बढ़िया वाला, अधिगम और अर्जन से आपका एक क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान समझिएगा। जो यहाँ पे लिखा है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, जो मैं बोलूँगा उसको सुनना आपको बहुत ज़रूरी है। आज जब 2 बार 3 बार सुन लेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अर्जन और अधिगम होता क्या है। देखिए, अर्जन का मतलब होता है कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि अर्जन हम उसे कहते हैं, अर्जन किसे कहते हैं, कभी भी, ठीक है ना, कहीं भी, कभी भी किसी से सीखा गया ज्ञान। मतलब हम कहीं भी कभी भी किसी से जो चीज़ सीख लेते हैं, ठीक है, कहीं भी कभी भी किसी से सीखा हुआ ज्ञान या अनुभव हमारा क्या कहलाता है, अर्जन कहलाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि अर्जन करने के लिए, अर्जन को हमने बताया था कि अर्जन का लास्ट पकड़िए क्या, अर्जन का न लास्ट है तो इसी से क्या हो जाएगा, अनौपचारिक। क्या हो जाएगा, अनौपचारिक। अब दोनों का मतलब, अगर कहीं भी आपको अगर एग्जाम में आ जाए कि अर्जन क्या होता है या अनौपचारिक क्या होता है, तो अगर आपको अर्जन याद है तो भी उसके आधार पर अगर आप अनौपचारिक का आंसर देंगे तो भी क्या वो गलत नहीं होगा। और आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको अर्जन क्या होता है और मतलब औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। जैसे ये अनौपचारिक होता है वैसे तुरंत ये क्या हो जाता है, औपचारिक हो जाता है। ये क्या होता है, औपचारिक। ये क्या हो जाएगा हमारा, औपचारिक। ये क्या हो जाएगा, अर्जन।
याद करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी तो याद रखिएगा अर्जन का न से अनौपचारिक। इसमें होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी आदमी हो, चाहे जीव जंतु, कोई भी प्राणी हो, जब कहीं भी, हम इंसान की बात कर रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं तो किसी बात कर रहे हैं, बालक की बात कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे जब हम कहीं कभी भी किसी से भी जो सीख लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, अर्जन। तो अर्जन के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि अगर मान लीजिए 2-3 दोस्त हैं, ठीक है ना, 2-3 दोस्त हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, कहीं निकले टहलने के लिए। 2-3 दोस्त क्या है, कहीं निकले मार्केट में टहलने के लिए, ठीक है, मान लीजिए मेले में गए तीनों टहलने के लिए। अब गलती से इसमें आदमी किसी एक ने गलती की, क्या की, किसी एक ने गलती की, किसी एक ने गलती की, तो इसके चक्कर में होगा भैया क्या होगा, झगड़ा होगा, मार पिटैया होगा, हड़का मचेगा। गलती किसी ने एक की, अब बाकी पिटैया को लिए दोनों थोड़ा सा, जैसे होता है ना गेहूं के साथ घून का पिसना। तो जब ये भी दोनों पिटा दिए तो जब बगल में जो 4 दोस्त एक ग्रुप में हुआ तब वो कुछ समझ जी हैं, अगर छठ हो तो कुछ समझ जी हैं कि भैया दोस्ती तो ठीक है, अगर कोनो इसमें छेड़खानी कर रहा है, कोनो बदतमीजी कर रहा है तो भैया तू बड़े निकल जाओ ग्रुप से, या तो हम ही निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इससे सीख लिए। कहीं भी कभी भी किसी जो चीज़ हम सीख लेते हो ये क्या कहलाता है, अर्जन। अभी छो सीख लेना कि दोस्ती वहीं तक जहाँ तक सही लगे। तो अगर एक आदमी इसमें चोर है या एक आदमी इसमें बेईमान है, अगर एक आदमी क्या है कहीं उल्लंघन कर रहा है, कहीं किसी को छेड़खानी कर रहा है, तो बाकी क्या होंगे कि भैया पिटाइया तमन तो मैं ना जाली ये करत हो दिखा अपन ये समझेंगे। तो इसे कहेंगे अर्जन। कहीं भी कभी भी किसी से जो चीज़ें सीख लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अर्जन कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लेना चाहेंगे। अगर मान लीजिए दादाजी हैं, क्या है आप जैसे गांव में क्या होते हैं, दादा वादा होते हैं, कहीं रिलेशन में जाना होता है, कहीं जाना होता है रिलेशन, क्या करते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया कुर्ता पहन के एकदम वाइट वाला एकदम तगड़ा वाला पहन के क्या करते हैं, घर से निकलना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही घर से निकलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, मार्केट में। मान लीजिए बारिश का मौसम बढ़िया वाला है, बारिश वारिश हुआ है, ठीक है, बारिश हुआ है, चारों तरफ पानी क्या है, इकट्ठा है। बारिश होने के बाद चारों तरफ क्या गड्ढा गुड्ढे में पानी क्या है, इकट्ठा है। आप दादाजी क्या किए, एकदम ताव में हम एकदम बढ़िया एकदम बार क्लीच ऊपर नीचे करत हो कि भैया हम जाती अपने लड़की घरे जा रहे हैं, चाहे ससुराल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो क्या एकदम रोड के ताव में एकदम रोड के किनारे खड़ा हुआ, ऑटो जोत हो चाहे कोई बाइक कोई कहीं इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। आप ट्रक वाले तो हारन बजा, क्या ट्रक का हारन और बस का हारन सेम होता है, जैसे ट्रक का हारन बजा तुरंत आगे किनारे एकदम, ठीक है, देखना ट्रक है तो कहीं कोई बात नहीं, वहीं पे खड़े हैं। आप जाए उसका पहिया पड़ा किसमें, गड्ढे में, जैसे गाड़ी का पहिया क्या पड़ेगा, गड्ढे में पड़ेगा, तो पूरा कीचड़ कहाँ पे आएगा, ऊपर आ जाएगा। या कहीं बस वाला है कोई तो ये ताकत हो तले कोनों में से पान खा के थूक दलस, तो उस समय क्या होगा कि ये खराब हो जाएगा, उनका जो पहिना हो रहा है क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो दूर से बैठे होंगे, जो आसपास बैठे होंगे, तो जो सुरती बनाओ से इधर उधर कोने बैठे जो देख रहे होंगे ध्यान से, वो कहेंगे भैया जब बढ़िया अगर कपड़ा पहने हैं, बारिश का मौसम है, तो रोडे के बीचों बीच ना, रोडे के किनारे चले गए, या रोड से दूर हट के चलना है, नहीं तो अपना पोशाक और बढ़िया हो सकता है। तो जो दूर बैठ के उनको देख रहे थे वो क्या किए, सीख लिए। तो जब हम कहीं भी कभी भी किसी से जो चीज़ें सीख लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अर्जन कहते हैं। अब ये क्या होता है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इसमें क्या ये कह रहा है कि वह शिक्षा जिसे बालक अपने आसपास के वातावरण के अनुकरण तथा अवलोकन के माध्यम सीखता है। अनुकरण मतलब किसी का नकल करके, ठीक है ना, अनुकरण मतलब किसी का नकल करके, अवलोकन मतलब है किसी को देख के, पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। तो जो बच्चा होता है ना, अपने आसपास जो होते हैं, उनके आसपास पड़ोस के जो लोग होते हैं, जो उनके घर परिवार के लोग होते हैं या मोहल्ले के जो लोग होते हैं, उन्हीं को देख देख के क्या करता है, वो उन्हीं को देख देख के सीखता है, उनकी नकल करता है कि बगल वाला ऐसे कर रहा है तो ये ऐसे कर रहा है, तो देख देख क्या करता है, सीख लेता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम अर्जन कहते हैं। तो कह रहा है कि अवलोकन के द्वारा अथवा स्वयं के अनुभव के आधार पर सीखता है, उसे क्या करते हैं, अर्जन। जब तुम किसी काम को बार बार करोगे, जब कोई काम बार बार करोगे तो हम कहते हैं उसमें क्या होती है, परिपक्वता आ जाती है। क्या आती है, परिपक्वता। किसी काम को बेहतर तरीके से कर पाना क्या होता है, परिपक्वता। किसी काम को बेहतर तरीके से कर पाना, परिपक्वता। अब किसी काम को बेहतर तरीके से तब आप कर पाएंगे जब आपको अनुभव होगा, और अनुभव आपको तब होगा जब क्या करेंगे, आप स्वयं उस कार्य को क्या करेंगे, बार बार। किसी काम को बार बार अगर आप करेंगे तो आपके अंदर एक अनुभव आएगा, अनुभव के आधार पर आपके अंदर क्या आ जाएगी, परिपक्वता। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो जब शुरुआती दौर में जब आप साइकिल चलाना सीखेंगे, जब शुरुआती दौर में आप क्या है, बाइक चलाना सीखेंगे, तो समझे में नहीं आता, पहले पैडल को देखें, साइकिल चलाते पहले पैडल को देखें कि ब्रेक को देखें। ब्रेक को देखते हैं तो पैडल नहीं दिखता है, पैडल को दिखते हैं तो ब्रेक नहीं दिखता है। तो एक स्थिति आती है कि धीरे 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 ऐसा होता है कि ना हम पैडल को देखते हैं, ना ब्रेक को देखते हैं, और ना रोड को भी देखते हैं हम,
तो अनुभव कब आता है आपको? जब किसी कार्य को बार बार करेंगे तब आपके अंदर आएगा अनुभव। उसी अनुभव से आपके अंदर आती क्या? परिपक्वता। अब परिपक्वता मतलब होता है किसी काम को बेहतर तरीके से कर पाना। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिएगा आप क्या है, फीमेल है, तो घर में क्या कर रहे हैं, रोटी वोटी बना रही है, खाना वाना बना रही है, तो क्या होता है, शुरुआती दौर में तटवा गीला हो जाए, पता ही नहीं चलेगा कितना आटे में पानी डाला जाए, तो शुरुआती दौर में तीय हो जाएगा। फिर धीरे 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 क्या करेंगे, आपको आटना गूंथना मान लीजिए गया, जब रोटी बनाएंगे भैया, क्या बनाएंगे, रोटी, तो पहली बार में या तो रोटी जले या तो अपना हाथ जले, लेकिन फिर धीरे धीरे एक अनुभव ऐसा होता है कि बगल में हम बतियाते भी रहेंगे, दूसरे तरफ देखते भी रहेंगे, पूरा हाथ हम क्या करेंगे, तावा फेरते रहेंगे, फिर भी हाथ जलता नहीं है। तो क्या होता है, बार बार कार्य करने के बाद हमारे अंदर अनुभव होता है, परिपक्वता आता है, हमको पता है कि रोटी कब पलटना है, कब नहीं पलटना है। और शुरुआती में तो भूल भी जाएंगे कि पेट कौन है अगर पीठ कौन है, समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं, खत्म हो गया आपका अधिगम और अर्जन। आप देखिए ये क्या है, अधिगम क्या है, अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम किसे कहते हैं? ये कह रहा है कि वह शिक्षा जिसमें बालक एक निश्चित स्थान, वह शिक्षा जिसमें बालक एक निश्चित स्थान, एक निश्चित पाठ्य पुस्तक, एक निश्चित क्या चीज भैया, पाठ्यक्रम, और एक निश्चित समय, और एक निश्चित क्या है, विषय विशेषज्ञ। तो हम ये कह सकते हैं कि सारी चीज़ें हमारी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, विषय वस्तु, जो टीचर पढ़ाने वाला हो, जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो स्थान, जब ये सब कुछ क्या हो, फिक्स हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिगम। अधिगम का मतलब होता है कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें सारी चीज़ें क्या हो, निश्चित हो, विषय वस्तु हो, आपका किताब हो, देखो संस्कृत के लिए अलग टीचर, साइंस के लिए अलग टीचर, मैथ के लिए अलग टीचर, और अलग अलग टाइमिंग पर लोग पढ़ाने आते हैं। आपका क्लास का टाइमिंग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम कहेंगे जिसमें सारा चीज़ क्या हो, फिक्स हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा अधिगम कहलाएगा। ठीक है, अब इसको हम अधिगम और अंतर को देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। आपको बस ये अधिगम और क्या है, अर्जन का अंतर समझ में आ जाएगा, तो समझिए यहाँ से एक नंबर आप क्या हो गया, क्लियर हो गया। और अधिगम का मतलब हम बार बार बता रहे हैं आपको, इसको क्या कहते हैं, औपचारिक। क्या कहते हैं, औपचारिक। ठीक है ना, ये औपचारिक होता है, और ये क्या होता है, अर्जन का न पकड़ कर लीजिए क्या, अनौपचारिक। ठीक है, और यहाँ दो चीज़ आपको याद रखनी है कि ये कहीं भी कभी भी किसी से भी हो सकता है, और इसके लिए भैया सारी चीज़ें फिक्स होगी, विदाउट ऐसे नहीं हो सकती। ये आपको कोई नहीं करा सकता है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जिस कोचिंग में आप जाते हैं, चाहे जिस संस्था में जाते हैं, वहाँ टीचर क्या होता है, सब अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बटे होते हैं, और हर टीचर अपना अपना सब्जेक्ट क्या करता है, पढ़ाता है। तो किस में आ जाएगा, अधिगम में। और जो अर्जन होता है ना, अर्जन आपके पहले घर पे ही हो जाता है, तो ये कह सकते हैं अधिगम से पहले क्या आता है, अर्जन। हम कह सकते हैं ना, अधिगम से पहले अर्जन। और अर्जन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जबकि अधिगम के लिए अर्जन के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जबकि अधिगम के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो अधिगम क्या होता है, सप्रयत्न। अधिगम में भैया आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अधिगम के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। ठीक है ना, और अर्जन के लिए ये अनायास हो जाता है, ये अनायास ना चाह के भी हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं। अगर कहीं बारात वारात गई है, अगर वहाँ मार झगड़ा हुआ, ठीक है, तो जिसकी जनसंख्या कम, क्या करेंगे, उधर का पलड़ा छोड़ के जिधर जनसंख्या ज़्यादा उधर क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो अनायास हम जान रहे हैं कि जब ये कम हो तो पिटेंगे जरूर, तो ये अनायास होता है। अगर कहीं इसके पहले वाले बारात में कहीं गए होंगे जहाँ मार खा गए होंगे, तो दूसरी बारात में सचेत नहीं है कि मार झगड़ा से से मतलब ना, खैनी पीनी बारात कहीं नहीं, घरे नहीं, थोड़ा भी माहौल बिगड़ रहा है तो कहीं साइड में चले जाएंगे जंगल झाड़ी में, लेकिन हम क्या इन लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। नहीं तो पिछली बार हाथ टूटा था, इस बार पैर टूटेगा। अब ये औपचारिक होता है, और ये क्या होता है, अनौपचारिक। ठीक है ना, औपचारिक और अनौपचारिक पे एक टॉपिक का वीडियो आपका रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो हम ये समझ सकते हैं, अगर आप अच्छे से अधिगम और अर्जन को देख लेंगे तो हमको लगता है यहाँ से 2 नंबर काम आपका हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन आएगा। तो जितना सारा कुछ मैं अभी इसमें बता रहा हूँ, ऐसे ही उसमें भी बताऊँगा, औपचारिक और अनौपचारिक में। लेकिन इसका क्वेश्चन मैं अलग दिखाऊंगा। ये औपचारिक और अनौपचारिक है, ये आपका EVS, मतलब ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में किसी में भी पूछ सकता है। और ये जो अधिगम और अर्जन है, ये अब आपका लैंग्वेज में पूछेगा, या तो पूछेगा हिंदी में, या तो कैसे पूछेगा, संस्कृत में। अगर आपका इंग्लिश लिया तो आपका इंग्लिश में, या तो उर्दू लिया तो उर्दू में पूछेगा। तो अधिगम अर्जन 2 जगह पूछेगा। अगर एक हिंदी पूछ लिया और एक आपका संस्कृत पूछ लिया, तो 2 नंबर आपका यहीं से काम हो जाएगा। सारा कुछ यही रहेगा, बस यहीं कहीं विसर्ग उसर्ग लगा रहेगा, वही आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगला कह रहा है संकुचित। संकुचित मतलब होता है भैया आपको इसमें बांध के रखा जाता है, आपको इसमें क्या है,
बांध के रखा जाता है एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए क्या किया जाता है, आपको बांध के रखा जाता है। तो ये मतलब संकुचित होता है। एक संकुचित मतलब आपको बांध के भैया 3 घंटा कोचिंग है 3 घंटा रहना है, 2 घंटा कोचिंग 2 घंटा रहना है, 45 मिनट क्लास है तो 45 मिनट सर रहेंगे। तो ये क्या है, संकुचित है। ये क्या है, व्यापक है। ये क्या है, व्यापक है। एकदम अथाह टाइम है, चल गई नहीं खेलने तो सुबह सांझ को कोनो मतलब ना, जब ले भूख ना हो तब ले घरे ना हो गया। तो कहेंगे क्या है ये अथाह, इसका व्यापक है, इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। अब ये क्या है, मानव का सर्वांगीण विकास होता है। मानव का सर्वांगीण विकास मतलब होता है मानव के सभी पक्षों का विकास होता है। जैसे हम वृद्धि और विकास में पढ़ाए थे, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिकता, सभी विकास होता है इसमें। इसी में आपको सिखाया जाए कैसे हंसना, कैसे बोलना, किसके सामने कैसे बैठना है, कैसे शर्ट पहनना है, बटन खोलना है कि नहीं खोलना है, बंद करना है, क्या पहनना है, किस पैंट के साथ, शर्ट के साथ क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कार्टून तो नहीं लग रहे कहीं पहन के हम। तो सारा कुछ किसमें होता है, इसमें। तो मानव का सर्वांगीण विकास इसमें होता है, अधिगम में। आपको उसमें बताया जाएगा कैसे बात करना है, कैसे सामने वाले के बातों का रेट करना है, कब क्रोध होना है, कब अपने संवेग पे कंट्रोल करना है, कब किसका आदर करना है, कब किसका सम्मान करना है। इन सब चीज़ों को क्या करते हैं ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ये आपका सर्वांगीण विकास करता है। जबकि ये भी क्या करता है, मानव केवल विकास होता है। मानव केवल व्यवहार का विकास होता है। व्यवहार मतलब कैसे बतियावे, खाली ये सब जान पाए, कैसे बात करना है, कैसे उठना बैठना है, ये जान पाएंगे। लेकिन और बाकी प्रोफेशनल तरीके से आप रह नहीं पाएंगे। मतलब किस सोसाइटी में जाना है तो वहाँ पे कैसा पहन के जाना है, क्या करना है, ये इन सब का चीज़ों का ज्ञान आपको नहीं होगा। पता चला यहाँ टीचरों का मंडल बैठा हुआ है, वहाँ पे सब आए टाई कोट पहन के, आप वहाँ पे धोती कुर्ता पहन जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, मजाक बना देंगे। थोड़े थोड़े में मजाक बन जाएगा। पता चला किसी का बारात जा रहा है, सब भैया ब्लेजर पहने हुए हैं, हमारे पास तो ब्लेजर ये नहीं है, ये नहीं मेरे पास, क्यों, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में बहुत लोग बारात नहीं जाते हैं। जिसके पास नया कपड़ा नहीं होता बहुत लोग ऐसे में बारात नहीं जाते हैं कि मेरे पास कपड़ा नहीं है। बस कहेंगे कि अरे मन्ना आप थकल नहीं बहुत है। कुछ नहीं भैया, रियल है कि उसके पास जूता नहीं है। रियल है कि दोस्ती जिसके साथ है उसके तरह अपने आप में समायोजित नहीं कर पा रहा है, मतलब समायोजित नहीं कर पा रहा है, उन लोगों में अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है, या तो फिर वो ढलने नहीं दे रहे अपने में, ठीक है। पता चला तुम ऐसे उठपटांग पहने चले गए, सब बढ़िया बढ़िया पहन के आए ना, तो तुमको देख देख के बार बार बरक के इधर उधर भागेंगे। तो कुछ चीज़ें ये भी हैं। तो यहाँ पे इन सबका विकास होता है। आपके पास पैसा नहीं रहेगा तब वो बढ़िया कपड़ा खरीद कर रखे रहेंगे, वो दोस्तों के साथ बारात में जाना है। फलाने के बारात जाएगा तो गरीब दुखिया में चला कोनो पहन चल जाए, लेकिन अगर बारात में जाएगा तो बढ़िया कपड़ा चाहिए, प्रेस व्रेस चाहिए। तो ये आपका सर्वांगीण विकास करता है। और यहाँ पे क्या होता है आपका, ये अपेक्षाकृत नियंत्रित होता है। ये क्या होता है, अपेक्षाकृत नियंत्रित होता है। नियंत्रित मतलब ये कह सकते हैं कि ये आपको बांध के रखता है। किस में रखता है, बांध के रखता है। तो क्या होता है, ये नियंत्रित होगा। ये क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। जैसे विकास में, विकास भी लगातार होता है, लेकिन ये जन्म से मृत्यु तक चलता है। ये क्या है, ये जन्म से एक निश्चित समय तक जाता है, मृत्यु तक नहीं जाता है। कहाँ तक जाता है, एक निश्चित समय तक। जैसे आपकी पढ़ाई होगी BA BSc BCom अगर आपका हो गया तो आपको एक निश्चित टाइम तक क्या होता है, जाके रोक दिया जाता है कि आपका मास्टर डिग्री हो गया, यहीं पे क्या होगा, आप नौकरी वोकरी पा गए, चाहे MSc BSc जो भी कर लिए, तो एक निश्चित समय तक जाके क्या होता है, ये रुक जाता है। लेकिन ये क्या है, जीवन प्रयत्न चलता रहता है। जब आप जन्म लेते हैं, जब तक नहीं मरते तब तक क्या है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अगला देखिए क्या होने वाला है, बस आगे देखिए अगला हमारा क्या होने वाला है, सुनियोजित। सुनियोजित तो होता क्या है, सुनियोजित। सु मतलब भैया एकदम सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान वाले जो पढ़े आप लोग, तो ये था सु मतलब सुनियोजित, मतलब ये क्रम में इसको पढ़ा जाता है। मतलब कि पहले आप 1 किए, फिर क्या किए 2 पास हुए, फिर क्या हमें 3 पास हुए। आज आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो पहले क्या होंगे, CTET पास होंगे। CTET के बाद फिर क्या होंगे, सुपर टेट पास करेंगे। अगर आप कहीं अदर एग्जाम की मतलब तैयारी कर रहे हैं, कहीं मतलब मान लीजिए कि आपको जैसे कि आपका स्टेट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे कभी कभी आपका इंटरव्यू भी होता है। KVS और NVS में क्या होता है, आपका इंटरव्यू भी होता है, तो उसके लिए भी अलग से तैयारी करना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं सुनियोजित मतलब एक निश्चित क्रम में विकास होता है। मतलब ये अधिगम जो होता है क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है, एक तरफ से करते हैं। पहले आज हाई स्कूल गए, फिर इंटर गए, फिर BA BSc BCom ऐसे कर क्या होता है हमारा पढ़ते हैं। और ये क्या होता है, अनियोजित मतलब इसको सीखने के लिए, इसको जानने के लिए, इसको मतलब सीखने के लिए किसी योजना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस कहीं कुछ हो रहा है, हमें पर खड़े हैं ऐसे ही अनायास, देखते देखते देख रहे कुछ गड़बड़ हो गया तो हम समझ गए कि नहीं भैया ऐसे नहीं करना है, हम देख के क्या करें, सीख गए। लेकिन इसके लिए क्या है, आप ऐसे नहीं सीख सकते हैं। आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, आपको कोचिंग में जाना पड़ेगा, आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा। बिना ऑफिस का चीज़ क्या आप घर में सीख पाएंगे, नहीं कर।
तो ये सब क्या है, ऑफिस फिक्स है आपका स्थान, आपका कोर्ट क्या है, फिक्स है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती फिक्स होती हैं वो वहाँ पे जाने के बाद ही समझ में आता है। ये कह रहा है शिक्षक प्रधान शिक्षा, इसमें शिक्षक प्रधान होता है, इसमें टीचर आपको सिखाएगा, चाहे वो किसी भी मतलब किसी भी एरिया को, उसमें कोई न कोई एक आदमी ऐसा होगा जो टीचर के रूप में क्या करेगा, आपको सिखाएगा। आप क्या करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे और अवलोकन करके क्या करेंगे, आप सीखेंगे। अपने से आप नहीं कर सकते, कुछ न कुछ वो आइडिया देगा, कुछ न कुछ वो रास्ता देगा, कोई न कोई डायरेक्शन देगा कि आपको ऐसे ऐसी चीज़ें करनी है। और इसमें क्या होता है, लक्ष्य प्रधान होता है, ये उद्देश्य प्रधान होता है। ये दोनों आपको समझना है, ये लक्ष्य प्रधान, ये उद्देश्य प्रधान। बहुत ध्यान समझिएगा इसको, ये लक्ष्य प्रधान उद्देश्य प्रधान लग रहा है दोनों। ये जो उद्देश्य प्रधान है ना, इसमें हम किसी एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। जैसे हमारा उद्देश्य क्या है, हमको सुपर टेट देना है, सीटेट देना है, सीटेट क्वालिफाई करेंगे, सुपर टेट देना है, सुपर टेट के बाद हमको क्या करना है, अध्यापक हम बनेंगे, हमारा एक उद्देश्य है। तो ये सुद्देश्य मतलब एक उद्देश्य फिक्स होता है। ये क्या होता है, लक्ष्य प्रधान होता है, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन हाँ जो आपका लक्ष्य होता है उसमें ये सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। आपको आना है अपने घर से यहाँ तक पढ़ने के लिए, आपको आना है ना, तो आपको अधिगम में नहीं सिखाया जाएगा कि आप साइकिल चलाना सीखिए, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप पैदल चलना सीखिए, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप गाड़ी चलाना सीखिए, लेकिन आप किसी और को देख के क्या किए हैं, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना क्या किए हैं, प्रयास करके मतलब सीख लिए हैं। कहीं स्कूल में नहीं जाना पड़ा। तो ये साइकिल से आप आ रहे हैं ना यहाँ पढ़ने के लिए, बाइक से आ रहे हैं ना, पैदल आ रहे हैं ना, तो ये लक्ष्य प्रधान होता है। लक्ष्य प्रधान मतलब जो आपका उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अर्जन क्या करता है, आपको अर्जन जो है, जो सीखा हुआ आपको ज्ञान है, कहीं ना कभी भी किसी से, उसी के हेल्प से ही आप क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। अगर अर्जन नहीं होगा तो क्या है, आप अधिगम कर पाएंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा मोड़ा ज्ञान तुमको होना चाहिए, उसी ज्ञान के आधार पर क्या करते हैं, हम इसमें आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। जैसे मान लो अब दूसरा हमारा क्या है, ये कह रहा है शिक्षार्थी प्रधान। इसमें शिक्षार्थी प्रधान होता है, मतलब लड़का इसमें प्रधान होता है, वो कर मन करी तो सीखी, ना मन करी तो ना सीखी। लेकिन इसमें क्या है, टीचर आपको सिखाएगा। इसमें शिक्षार्थी प्रधान का मतलब ये है कि बच्चे स्वयं अपने से सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, स्वयं अपने सीखते हैं, खेल के माध्यम से सीखते हैं, भ्रमण विधि, घूमने फिरने के माध्यम से सीखते हैं। तो जो हम अपने सीखते हैं वो क्या कहेंगे, शिक्षार्थी। इसको दूसरा नाम हम दे सकते हैं क्या, बाल केंद्रित शिक्षा। इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। आपको एक टॉपिक यहाँ 1 नंबर देखेंगे तो शिक्षण में पढ़ा देंगे, या तो आपको साइकोलॉजी में पढ़ा देंगे, 1 नंबर यहाँ से आएगा फिक्स। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये होता है कि बालक को ध्यान में रख के उसके अनुसार कॉपी किताब बनाना, उसके अनुसार क्या करना, स्कूल का एनवायरनमेंट बनाना, उसके अनुसार बच्चे को मतलब उसके अनुसार टीचर को रखना, उसके अनुसार कॉपी किताब का होना, वो क्या कहलाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा। बालक को खड़ा कर दिए केंद्र में, ओकर जवन जवन मन करी जैसे से करी, अगर उस तरीके से आप उसको समझाएंगे तो क्या करेगा, ज़्यादा समझ में आएगा उसको। और ये यंत्र की सहायता होती है, इसमें यंत्र की सहायता होती है, लेकिन इसमें यंत्र की सहायता नहीं होती। इसमें क्या चाहिए आपको, कॉपी चाहिए, कलम चाहिए ना, ड्राइंग बैग चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, इन सब चीज़ों की इसमें जरूरत होती है। जैसे देखो हमने क्या लिया, स्मार्ट बोर्ड लिया, यहाँ पे हमने मार्कर लेके मतलब रखा हुआ है, ठीक है, डिजिटल पेन, मतलब फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पेन ड्राइव रखा है, ये मोबाइल रखे हैं, यहाँ पे ये स्टैंड रखा है, मतलब इसमें यंत्र की जरूरत होती है। विदाउट यंत्र आप क्या अधिगम नहीं कर सकते हैं। बिना क्या है, गुरु का ज्ञान जैसे लोग कहते हैं पॉसिबल नहीं है, तो बिना किताब का भी आप पढ़ नहीं सकते, तो किताब आपको चाहिए। और इसमें भैया यंत्र की सहायता नहीं होती है। अब दादाजी के ऊपर कीचड़ आ गया, चाहे कोई पान खा के थूक दिया, तो क्या हम पहले फिक्स किए कि नहीं, दादाजी यहाँ खड़े होंगे, वो बस वहाँ पे आएगी तो उनके ऊपर छिटका जाएगा, तो हम समझेंगे कि नहीं यहाँ ऐसे नहीं, तो फिक्स नहीं है। तो ये क्या है, इसमें किसी यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें यंत्र की जरूरत पड़ती। ये जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को मतलब आप अगर सक्सेस हो जाते हैं तो जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको अच्छा बोलना आ जाएगा, अच्छा पढ़ना आ जाएगा, अच्छा लिखना आ जाएगा, आपको अच्छा पहनना आ जाएगा, घूमने के लिए आपके पास गाड़ी घोड़ा मकान मतलब सब कुछ आपके पास हो जाएगा, मतलब सभी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाए तो उसके जरिए आप सभी काम को अपने प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन यहाँ से सभी चीज़ को क्या है, प्राप्त आप नहीं कर सकते। बस जीवन को जी लेंगे, लेकिन जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। एक तरह कह सकते हैं कि जानवर की भांति। ये जानवर का बच्चा देखता है कि कैसे माँ मेरी खा रही है, तो उसे देख के क्या करता है, वो खा के सीखता रहता है, उसको ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जैसे जानवर नहीं पहचान पाते हैं कि कौन मेरी माँ या कौन मेरे पिता है, तो ये एक तरह से अर्जन है। एक तरह से देखा जाए तो जानवरों में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं।
लेकिन अधिगम में क्या है, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि एक निश्चित समय और निश्चित स्थान, ये सब कुछ चीज़ें निश्चित निश्चित निश्चित, और इसमें क्या होता है, कहीं भी कभी भी किसी से भी जो सीख लेते हो क्या कहलाता है, अर्जन कहलाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अधिगम और अर्जन दो तरीके से। अर्जन में बस एक लाइन भैया याद करा, कहीं भी कभी भी किसी से जो सीख लेते हो क्या कहलाता है, अर्जन। अर्जन के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं होती है, अनायास हो जाता है, अपने आप हो जाता है। इसमें जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त आप नहीं कर सकते, आप अपने जीवन को बस जी सकते हैं। ठीक है ना, यह लक्ष्य प्रधान होता है, मतलब जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बस ये हेल्प करता है, ना कि ये उसमें क्या करता है, उसको करता है। और यहाँ पे क्या है, लक्ष्य प्रधान नहीं, ये उद्देश्य प्रधान है। इसमें सब एक क्रम में चलता है, ये व्यवस्थित है। ठीक है ना, इसमें सब कुछ चीज़ें क्या है, पहले से फिक्स है। निश्चित वातावरण होना चाहिए, तब जाके आप सीख पाएंगे। पता चला कि यहाँ पे हम क्या है, सिखा रहे हैं, अब क्या है, यहाँ पे हम कहीं पे शोर शराबा हो रहा है, कहीं डीजे बज रहा है, कहीं बगल मोहल्ले में क्या है, शादी ब्याह का दिन है, हम खूब कोशिश कर रहे हैं भैया पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें, लेकिन हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्कूल बनाया जाता है, आपके लिए कोचिंग बनाया जाता है, वहाँ पे ऐसा माहौल पैदा होता है जिससे आप देख देख के दूसरों क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। सामने वाले पढ़ रहा है, वो सीख रहा है, तो उसको थोड़ा शाबाशी मिल रही है, तो मुझे भी मिलनी चाहिए। तो ये इसका एक इन्वायरमेंट क्या होता है, फिक्स होता है। तो आज हमारा क्या था, आज हम पढ़ लिए अधिगम और अर्जन, और कल के डेट में हमारा क्या था, भाषा। भाषा के बाद हमने पढ़ा क्या, मातृभाषा क्या होती है। आज हमने पढ़ा अधिगम और अर्जन। इसी तरह जैसे मैं लिखवाया हूँ आपको टॉपिक वाइज, वैसे ही पढ़ाता हुआ चलूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ तक बात बन गई है, तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो अगला वीडियो होगा, अगला जो आपका विकास और वृद्धि पढ़ा दिए हैं, तो इसके बाद जो वीडियो मिलेगा आपको, विकास और वृद्धि का क्या मिलेगा आपको, उसका प्रैक्टिस सेट, फिर इसके बाद देन इसका प्रैक्टिस सेट, फिर इसके बाद अगला हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्त वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़्यादा लोगों को क्या करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप कुछ ना समझ में आए तो कमेंट आप जरूर करिए कि नई चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आएगी तो एक बार फिर से मैं उसको थोड़ा सा अगले वीडियो में फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। और ये आपको जो भी चीज़ें पढ़ाया जा रहा है एग्जाम को प्रूफ करते हुए दिखाएंगे भाई। जितना मैं पढ़ा होगा इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा तो कहिएगा। पूरा जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ, जो आपको ऑफलाइन एग्जाम, पूरा टोटल क्वेश्चन में कराऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जैसे एग्जाम का आपको आ जाएगा तो पूरा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, सब पे 50-50 क्वेश्चन हम करेंगे। एक टॉपिक से अगर 50 क्वेश्चन हम एक वीडियो में देख लेंगे तो उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, और हाँ, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, द टैलेंट गुरु के नाम से, वो भी है, और वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा और वीडियो भी वहीं भी मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया धन्यवाद।